सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है रहस्य। एक सबसे बड़ा रहस्य है जिसके बारे में अभी तक कोई क्लियर जानकारी किसी को भी नहीं है। इंसान कंफ्यूज होता है सोच सोच कि ये सपने कैसे आते हैं, सपनों का रहस्य क्या है। तो दास ने भी इसमें सोचा विचारा और प्रभु से एक अरदास प्रार्थना की कि प्रभु ये सपने क्यों आते हैं, सपने क्या होते हैं। तो दास के मन में विचार आया कि मरने के बाद आत्मा किसी न किसी रूप में रहती है। अगर परमात्मा को नहीं जाना, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा में हम ठहरे नहीं, ये आत्मा परमात्मा के साथ नहीं जुड़ी, तो फिर आत्मा भटकती है। अगर आत्मा परमात्मा का बोध हासिल करके परमात्मा के साथ मिल गई, इकमिक हो गई, ये मन निरंकार में ठहर गया, मन में निरंकार बस गया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर परमात्मा में हम पूरी तरह ठहरे नहीं, हमारा ध्यान चित्त मन इस निरंकार में नहीं लगा, निरंकार को हम भूल गए, तो फिर आत्मा भटकती है। और ज्ञान लेने के बाद भी, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी, अगर हम सत्संग सेवा और सिमरन नहीं करते हैं, निरंकार का ध्यान नहीं करते हैं, तो भी आत्मा भटकती है। इसीलिए बात है ठहराव की, स्थिरता की, कि पूरी तरह से ये मन, ये आत्मा परमात्मा में डूब जाए, परमात्मा में मगन हो जाए। तभी सपनों से छुटकारा मिलता है, वरना सपने सबको आते हैं। सपने सबको आते हैं और सपनों का रहस्य बहुत गहरा है। हम बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में देखते हैं सपनों के बारे में, लोग तरह तरह सपनों के बारे में बताते हैं। लेकिन जहाँ तक दास ने सोचा विचारा, तो परमात्मा की कृपा से दास की बात समझ में आई कि ये सपनों का रहस्य है, ये आत्माओं की दुनिया है। हम जब सोते हैं ना, तो केवल हमारा शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती। अगर हम परमात्मा में नहीं डूब पाए, तो हमारी आत्मा ही भटकती है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी अगर हम इस निरंकार में नहीं ठहरे, हमारे जीवन में माइंड सेट निरंकार नहीं हुआ, तो हमारी आत्मा ही भटकती है। तो सपनों का बहुत बड़ा रहस्य है ये। रात में जब इंसान सपने देखता है, तो ये आत्माओं की दुनिया होती है। मन आत्मा भटकते रहते हैं, केवल शरीर सोता है, आत्माएं कभी भी नहीं सोती हैं। नींद आदि मौत होती है। नींद के समय आत्मा शरीर छोड़ देती है और भटकती रहती है। इसीलिए हमारी आत्मा मन को नए नए दृश्य दिखाई देते हैं। यही सपनों का रहस्य है। जब हमारी आत्मा का संपर्क किसी बुरी आत्मा से होता है, तो बुरे सपने आते हैं, हम डर जाते हैं। इसलिए परमात्मा में पूरी तरह डूब जाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, खूब सत्संग सेवा सिमरन करते रहना चाहिए। जब आत्मा परमात्मा में निवास करती है, मन निरंकार में ठहर जाता है, मन में तो ही निरंकार बस जाता है, तो फिर सपने नहीं आते हैं। तो ये जो रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। इसके बारे में लोग सोचते हैं सपने क्यों आते हैं, हम सपने में बहुत कुछ देखते हैं, क्यों देखते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है ये। तो इस रहस्य को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, परमात्मा कृपा से ही हम समझ सकते हैं। तो परमात्मा हमें ये एहसास कराते हैं कि मुझ में डूब जाओ, मुझ निराकार में पूरी तरह ध्यान लगा लो। इस रहस्य से पर्दाफाश तभी उठता है जब हम पूरी तरह निरंकार में ठहर जाते, टिक जाते हैं।
इस निरंकार को जान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस ब्रह्म निरंकार में हमारा निवास होता है। जब परमात्मा में हम बस जाते हैं ना, तभी इस रहस्य पर्दाफाश होता है। जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, वो इसी रहस्य में उलझे रहते हैं। सपने क्यों आते हैं, हमने ये सपना देखा, हमें इस तरह सपने आए, हम तो बहुत डरावने सपने आए, हमें सपने में ये दिखा वो दिखा। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं लोगों से, और हम सभी सपने देखते हैं। हर व्यक्ति सपना देखता है। किसी को अच्छे सपने आते हैं, किसी को बुरे सपने आते हैं। सारे जब उठते हैं सवेरे तो बताते हैं परिवार में, हमने सपना देखा, हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा। तो इस रहस्य में बहुत राज है। सपनों के रहस्य में राज होता है। फिर ये परमात्मा की कृपा से समझ में आता है। जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, जिस निरंकार के साथ इकमिक हो गए हैं, निरंकार में डूब गए हैं ना, उनको निरंकार सब समझाते हैं। परमात्मा हमें सब बताते हैं, हमें अनुभूति कराते हैं हर रहस्य की। हर राज का पर्दा खुलता है जब हम पूरी तरह से परमात्मा में खो जाते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं, प्रभु में लीन रहते हैं, मगन मस्त रहते हैं। तो परमात्मा सारे राज खोलते हैं अपने भक्तों से। कि भक्त जब भगवान में डूब जाते हैं ना, तो भक्तों को हर चीज़ की अनुभूति होती है, हर चीज़ का एहसास होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति करिए, खूब भक्ति करिए, निरंकार में रहिए, हर पल हमेशा परमात्मा में रहिए, निरंकार में टिक जाइए, निरंकार में ठहर जाइए। मन में निरंकार का वासा हो, तो ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। जी भर पी लो इस अमृत को, तन स्वस्थ करो, देर साध करो। हर पल हर घड़ी हर सांस निरंकार याद रहे, परमात्मा ना भूले। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम भजो पारब्रह्म, कहे नानक अटल हृदय। तो हम जीते जी निरंकार में रहे, हर पल हर घड़ी इस परमात्मा में रहे। अगर हम परमात्मा में रहेंगे हर पल हमेशा, तो फिर बिंदास रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, निडर रहेंगे। फिर ये जीवन जो है ना, बहुत मजबूत बन जाता है। जो मन परमात्मा के साथ में जुड़ गया वो स्ट्रांग बन जाता है माइंड। और जो माइंड स्ट्रांग है, मजबूत है, फिर उसको कोई खौफ नहीं होता। क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है, जो परमात्मा के साथ रहते हैं, फिर उनको डरने वाली कोई बात नहीं है। जब गॉड हमारे साथ है, डरने ही क्या बात है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।